इंदौर में मलयाली समाज द्वारा 10 दिनी ओणम का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इसकी शुरुआत रविवार को महालक्ष्मी नगर स्थित श्री गणेश एवं अयप्पा मंदिर में मलयालम मास चिंगम के अत्तम नक्षत्र में की गई थी। मंगलवार को ओणम के दिन महालक्ष्मी क्षेत्र में मौजूद लॉर्ड अयप्पा मंदिर में फूलों की पंखुड़ियों से खूबसूरत रंगोली बनाई गई। समाजजन ने रंगोली पर दीप प्रज्वलित किया। बड़ी संख्या में समाज के लोग मंदिर पहुंचे और अयप्पा महाराज का पूजन किया। समाज के लोग आज के दिन पारंपरिक वेशभूषा में यहां पहुंचे और पूजा पाठ किया। इंदौर के लॉर्ड अयप्पा चैरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्ष साजन पनिकर ने बताया कि ओणम केरल का एक प्रमुख त्योहार है। ओणम केरल का राष्ट्रीय पर्व भी कहलाता है। ओणम का उत्सव अगस्त से सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह त्योहार 10 दिनों का होता है, जो प्रत्येक घरों में मनाया जाता है। ओणम में प्रत्येक घर के आंगन में फूलों की पंखुड़ियों से सुंदर और खूबसूरत रंगोलियां बनाई जाती है। युवतियां उन रंगोलियों के चारों तरफ फूलों की आकृति बनाकर उल्लासपूर्वक नृत्य करती है। ओणम एक संपूर्णता से भरा हुआ त्योहार है, जो सभी घरों में खुशहाली लाता है। वैसे तो आपने बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, बट हम इस वक्त मौजूद है मलयाली कल्चर के एक ऐसे मंदिर में जो इंदौर में एकमात्र मंदिर है, जहां आज ओणम का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं अयप्पा मंदिर में, और इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ का कल्चर, किस तरह से यहाँ पर डेकोरेट किया गया है, किस तरह से लोग यहाँ भगवान की आराधना में लगे हुए हैं। तो ओणम पर्व के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं मिस्टर साजन से, तो आइए उनसे हम बात करते हैं। सर, आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे किस तरह से ओणम का पर्व मनाया जाता है? ओणम केरल का एक त्यौहार है जो सारे धर्म और सारे समाज के लोग मनाते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ओणम के दिन हम हमारे सभी जो सदस्य हैं, जो हमारे जो समाज के हैं, वो पारंपरिक वेशभूषा में मंदिर आते हैं। मंदिर में बहुत बड़ी फूलों की रंगोली बनाई है, जो हर घर में बनेगी। और ओणम में 10 दिन तक ये रंगोली हर घर में बनती है। और आज का दिन सबसे इम्पॉर्टेंट डे है, जब ये रंगोली अपने सबसे बड़े रूप में रहती है। और आज भगवान के दर्शन करने का वक्त और आपस में समाज के सभी लोगों से मिलने का वक्त है। और इसके बाद सब अपने घरों में जाएंगे और घर जाके अपने ओणम अपने घरों में मनाएंगे। सबके घरों में भी यही रंगोली बनेगी। इनके त्योहार में माना जाता है कि 2 ओणम होते हैं, मतलब 2 दिन होते हैं, ऐसा 10 दिन। तो 10 दिनों में 2 स्पेशल, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है नाम, तो क्या खास होता है उन 2 दिनों में? एक पहला दिन होता है जिस दिन ओणम शुरू होता है, जिसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे माना जाता है। और एक आज होता है जो सबसे आखिरी दिन होता है, जो सबसे बड़े रूप में मनाया जाता है। और जो कथा है वो ये कहती है कि जो राजा महाबली थे, जो बहुत लोकप्रिय राजा थे, उनके शासन काल में भगवान विष्णु वामन अवतार में आए थे। और उन्होंने जब 3 पग ज़मीन मांगी थी और 2 पग में उन्होंने आकाश और पाताल को धरती और पाताल को उन्होंने जब नाप लिया था, तो राजा ने अपना शीश रख दिया था कि आप तीसरा पग हम मेरे शीश पर रख दें। और भगवान ने उनको पाताल में भेज दिया था। साल में एक बार आएंगे और अपने प्रजा से मिल सकते हैं। तो ये जो आज का दिन है, ये राजा महाबली के आने का और उनके अपने प्रजा से मिलने का दिन माना जाता है। तो क्या कुछ खास बनाया जाता है घरों में, खाने के व्यंजनों में, इन 10 दिनों में अलग अलग तरह के, या स्पेशल एक दिन में ही सबको बनाया जाता है? जो पारंपरिक सद्या जिसे हम कहते हैं, जो आज हमारे यहाँ पे बनेगा और सभी घरों में बनेगा, उसमें करीब करीब 20 से 21 आइटम रहते हैं, 25 आइटम रहते हैं, जिसमें चावल से लेके दाल, सांभर, रसम, अवियल, अचड़ी, पचड़ी, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं जो सारी चीज़ें बनती हैं। और इन सब के साथ में सब अपने घरों में भोजन करते हैं। और टिपिकल केले के पत्ते पे होता है एक भोजन। और अब चूँकि चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें इंदौर में मिल भी जाती हैं। रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ, इवन पत्ते मिल जाते हैं। तो अब प्लेट में नहीं, हम सब पत्तों में ही अपना भोजन करते हैं। और संडे को जैसे मंदिर में हमने भोज रखा है, जिसमें टिकट्स हमारे काउंटर पे मिलते हैं, जिसमें हम टिपिकल वही व्यंजन सबको खिलाते हैं। वो एक कौन सा ऐसा व्यंजन है खास जो नॉर्थ इंडिया में स्पेशली लोग खाना चाहते हैं कि केरल में जाके हम वही खाएंगे, या फिर आपकी कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा जो फेमस है?
देखिए बाकी सारी जो वेजिटेबल्स और उन सब को अगर मैं छोड़ दूं तो पायसम एक ऐसी चीज़ है जिसे हम हिंदी में खीर कह सकते हैं। बट ये पायसम जो है ये चावल के पाउडर के फ्लेक्स बनते हैं और उनको नारियल के दूध में बनाया जाता है। तो वो जो पायसम होता है वो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए सभी बहुत साल तक इंतज़ार करते हैं। और ये चूँकि ऐसी चीज़ है जो आप नॉर्मली घर पे रेगुलरली नहीं बना सकते हैं और ये बहुत स्पेशल ओकेजन से बनाया जाता है। तो पायसम एक ऐसी चीज़ है जिसको सभी लोग देखते हैं और वेट करते हैं। और आज के दिन हम हर साल पायसम बनाते हैं ताकि लोगों को हम जो लेना चाहते हैं वो हमारे यहाँ से पायसम लेके जाएं। वो अपने घरों में आज के दिन पायसम बनाने के बजाय मंदिर से हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो ले जाके अपने मंदिर में घर पे अपने पायसम का स्वाद ले सकें। ऐसा सुना है कि इस पर्व की सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि ये किसी पर्टिकुलर जाति या स्पेसिफिक एक कम्युनिटी के लिए नहीं होता है, नहीं, सबके लिए होता सर्वधर्म है। है, ये सर्वधर्म है। इसमें हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम सभी एक ही तरीके से मनाते हैं। आज जैसे हम यहाँ मंदिर में आए हुए हैं तो जो क्रिश्चियन कम्युनिटी वो अपने चर्च में जाती है, बट ओणम सब दूर बनता है। क्या अलग है केरल में ओणम मनाए जाने का और अभी आप इधर ओणम मना रहे हैं, तो क्या डिफरेंस आ जाता है उस चीज़ में? क्योंकि वहाँ पे क्या नौका रेस भी होती है और अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है। देखिए जब ओणम की बात करें तो ओणम का एक स्वरूप इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि वहाँ पे ओणम घरों में ज़्यादा मनता है और सबका मिलना जुलना वहाँ वैसे भी पूरे साल होता है, तो उसकी कोई बहुत ज़्यादा ऐसी आवश्यकता नहीं रहती कि वो किसी कम्युनिटी प्लेस पे आके मिले। हम जब यहाँ मनाते हैं तो यहाँ डेफिनेटली हम मंदिर में इसलिए मनाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी जगह बन जाती है हमें जहाँ पे कि हम सभी आके एक दूसरे मिल सकें, एक दूसरे को विश कर सकें, एक दूसरे के साथ में ओणम के हैप्पी ओणम हम बात कर सकें। तो ये एक अलग चीज़ हो जाती है। नौका रेस, एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें केरल में होती हैं। यहाँ वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती क्योंकि लिमिटेशंस होती हैं। बट जैसे हम कम्युनिटी के लिए हमने संडे को भोज रखा है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो वहाँ नहीं होती यहाँ होती है, लेकिन जो वहाँ चीज़ें होती है वो यहाँ नहीं होती है। तो अपने अपने फ्लेवर्स में हम इसको करने की कोशिश करते हैं। मतलब मान सकते हैं कि जैसे हम लोगों के लिए दिवाली होता है वैसे ही आप लोगों के लिए एक ओणम मेन पर्व होता है। हाँ, केरल के लिए ओणम मेन पर्व है जो सभी धर्म मनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साजन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। धन्यवाद। थैंक यू। और अभी जो जनरेशन है इसमें कितना फ़र्क आया ओणम मनाने के तरीके में? बहुत फर्क है। वो अभी के लोग हैं ना, वो बहुत खुशी मनाते हैं, मगर पहले सा था नहीं। तो पहले क्या कुछ खास होता था जो अब नहीं होता है? हाँ, पहले अष्टम दिन में ये पूकलम बनाते और 10 दिन तक ओणम तक बनाते हैं। ये फर्स्ट दिन में सफ़ेद फूल का बनाते हैं, बाकी 2 दिन और बैठते 10 दिन में बड़ा। मतलब बहुत चेंज हो गया। तो अभी आपको अच्छा लगता है? हाँ, अभी अच्छा लगता है, बच्चों का पसंद हमारे को भी। मैंने बोला था पहले ऐसा है, वो मगर थोड़ा मनाते हैं पहले का। हाँ, आज हमारा महाबली घर पे आते हैं हर साल, इसलिए ओणम मनाते हैं।